ये हमारे हांसी का गोसाई दरवाज़ा है। और जो ये इधर आप देख रहे हो बालाजी हीरो होंडा, ये जो कॉर्नर है दुकान का सीमेंट वाली, ये यहाँ से इधर पिलर था और इसी की सीध में इस ट्रांसफार्मर के पीछे और यहाँ कमरा होता था जिसको चौकी बोलते थे। और ये लगभग 60 के आसपास या 65-60 के बीच में तोड़ दिया गया था। तो गोसाई दरवाज़ा यहाँ था। और ये गोसाई दरवाज़ा क्यों कहते थे कि ये जो पूरा मोहल्ला है ये यहाँ से, और ये इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये गोसाई तबके के लोग यहाँ रहते थे। उस तरफ जो आप आगे देख रहे हैं सफ़ेद बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग, इसके आगे जो एक खाली प्लाट है वहाँ तक जो ये जगह थी ये गोसाइयों की थी। और यहाँ ये एक मठ मंदिर है जिसको गोसाई दरवाजे के अंदर एक मठ का नाम दिया जाता है। ये समाधि मंदिर के अंदर आता है। बाकी मैं इसके अंदर ले जाके अब आपको बाकी चीज़ उधर से दिखाऊंगा। जैसा कि अभी आपने देखा वो जो मैंने दिखाया था वो मंदिर का बाहर का गेट था। ये महाराज जी हैं इस मठ के अंदर जो आपने देखा, ये अंदर का वो हिस्सा है। जब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम इस दरवाजे से अंदर आते हैं तो यहाँ ये एक पुरानी छत है। कभी छतें ऐसी बनती थी, कड़ियाँ बरके वगैरह। और ये 2 कक्ष हैं, इनके अंदर ये महाराज जी यहाँ रहते हैं। यहाँ से जब इस कक्ष के अंदर आता हूँ तो मैं यहाँ एक और चीज़ देखता हूँ। यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज जी पृथ्वीपुरी जी। और आजकल ये इस मठ को संभाल रहे हैं। तो ये बड़े तपस्वी हैं क्योंकि इनकी तपस्या मैंने यहाँ देखी है। और एक तपस्वी संत हैं और काफ़ी दिनों बाद इस मठ में किसी तपस्वी संत को देख रहा हूँ। महाराज जी बीच में आप जो है कई दिन तक दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे आप? राजस्थान था ना। हाँ जी, राजस्थान तपस्या करने गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब इस मठ का कोई सुधार का गुंजाइश है? गेट लावांगे, दीवार काट डांगे। जी जी। पूरा ही होना। तो ये जो गोसाई गेट मठ है इसके अंदर आजकल पृथ्वीपुरी जी महाराज हैं। और ये जैसे कि बहुत बड़े त्यागी मान के चलो, क्योंकि हमने तो इनको बचपन से अब तक देख रहे हैं और बड़ी तपस्या इन्होंने की है और बड़ा तपस्वी जीवन है। तो हांसी निवासियों, ऐसे तपस्वी संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ध्यान रखना। और ये यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है, शिवालय जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शैव संस्कृति ज़्यादा पनपी थी। शिवालय होते थे, चाहे आप किसी भी मंदिर गांव में जाएंगे, हांसी के अंदर भी अगर आप चारों तरफ घूमेंगे तो आपको शिवालय ज़्यादा नज़र आएंगे। तो 1947 से पहले शिवालयों की यहाँ संस्कृति रही है। शिवालय का मतलब है कि एक जैसे ये मंदिर बना हुआ गोल, इसके बीच में शिवलिंग की स्थापना। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक अद्भुत शिवलिंग है। इसकी अद्भुतता क्या है ये तो आपको देख के ही पता चलेगी। वैसे तो आपने बनावट देख ली है और मैंने आपको बताया था कि गोसाइयों का ये मठ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दरवाजे हैं, अब तो ये बंद कर दिए गए। एक दरवाज़ा हमने बचपन में सारे खुले देखे हैं। और यहाँ ढोल नगाड़ों से शाम के समय आरती होना, शंख बजना, शंख ध्वनि होना, वो सब हमने देखी है। तो आज सोमवार भी है और मैं आपको शिवालय दिखाता हूँ, ये देखिए। और इस शिवालय का एक और है, ये रंगीन है। ये जो शिवलिंग है ये रंगीन है। और ये ऊपर का, ये चारों तरफ दरवाजे थे। और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर अब तो काफ़ी सामान रख दिया गया है। पहले गोल घेरे के अंदर ये था। तो यहाँ और कोई इतना नहीं था, कुछ नहीं था, ये सारा खाली छोटी सी दीवार। ये बाद में सब निर्माण हुआ है, वरना ये एक अकेला शिवालय दूर से दिखाई देता था। इस मठ की एक खास बात और है कि यहाँ हमारे इस एरिया से जब शादी होती है तो जब दूल्हा बारात लेके जाता है उससे पहले वो यहाँ धोख लगाता है। और आने के बाद दुल्हन को जब लेके आता है तो भी यहीं आके धोख लगाता है, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर की जाता था। तो ये एक बहुत बेहतरीन हमारी परंपरा की निशानी है। और अब जो हाल हो गया है, क्योंकि जैसा कि धर्म के बारे में अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ
कि कहाँ आस्था जागती है, कहाँ क्या हो जाता है। अब ये देखो हाँसी का लगभग ये मान के चलो कि इस्लामिक काल के बाद अगर चार दीवारी में पहला कोई स्थान बना था तो वो ये था। उससे पहले हाँसी में इस्लामिक काल से पहले बहुत विशाल मंदिर बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं थे। ये पहला मंदिर बना था लगभग 250 साल के करीब, ये पहला बना है जो थॉमस के ज़माने में। लेकिन आज जो हम हालात देख रहे हैं, अब इसके पीछे बहुत रीज़न है, बहुत कारण है। तो मैं तो हाँसी निवासियों से ये विनती है कि इस तरफ सुधार किया जाए, ताकि ये जो हमारा गौरव है हाँसी का, ये इस तरह से खंडित होकर के ना पड़े और यहाँ एक बार पुनः साधु संतों का बसेरा हो और लोगों को धर्म की प्रेरणा मिले। तो ये हमारा हाँसी का प्राचीन एक मठ मैंने आपको दिखाया है, ये है हमारा।